खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और टिकट बंटवारे को लेकर चल रही सभी अटकलों पर आधिकारिक तौर पर विराम लगा दिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि यूपी सहित देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों में ही उम्मीदवारों के चयन का अंतिम फैसला मायावती करेंगी और केवल वही लेंगी। उन्होंने बताया है कि पार्टी कार्यालय में इंटरव्यू के बाद अब तक लगभग 2 दर्जन उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद उम्मीदवारों का चयन नहीं करेंगे। जी हां, उम्मीदवारों का चयन आकाश आनंद नहीं करेंगे, बल्कि उनकी अनुमति से केवल कुछ चुनिंदा सीटों पर नामों का ऐलान जनसभाओं के माध्यम से आकाश आनंद करते हुए नजर आएंगे। मायावती ने यह भी कहा है कि आकाश आनंद वर्तमान में संगठन की समीक्षा बैठकों और रैलियों की जिम्मेदारी निभा रहे और उनके इस कवरेज या कद को घटाने या बढ़ाने से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी कि मायावती जो ये कह रही हैं कि टिकट बंटवारे का फैसला या उम्मीदवारों का फैसला अंतिम सिर्फ उन्हीं का होगा, केवल वही लेंगी, इसमें आकाश आनंद का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई किसी तरीके की भूमिका नहीं है। हालांकि चर्चाएं इसी बात को लेकर हो रही थी, सबसे पहले खबर इसी तरीके की आई कि आकाश आनंद फैसला लेंगे, लेकिन अब मायावती सफाई देती हैं, बेहद एक सटीक संदेश देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी बने हुए। अनूप, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब यह कहा गया कि आकाश आनंद ही टिकट बंटवारे पर फैसला लेंगे, टिकट देंगे, उम्मीदवारों का चयन आकाश आनंद करेंगे, अब मायावती सार्वजनिक तौर पर कहती है कि आकाश आनंद के हाथों में किसी तरीके का कोई फैसला नहीं है, खासतौर पर टिकट के लिए और उम्मीदवारों के लिए। कैसे देखा जाए? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, मुझे लगता उनको किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि अब पिछले चुनाव की अगर बात देखा जाए तो कई बार आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी, यूपी उत्तराखंड छोड़ के पूरे देश के सभी राज्यों की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद उनको सभी पदों से हटा दिया गया। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता एक पारिवारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद के ससुर थे उन पर मायावती ने तमाम आरोप लगाए थे, टिकट बंटवारे के समय गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद आकाश आनंद को हटा दिया गया था और उसके बाद फिर माया बहन जी का एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया था कि आकाश आनंद अब सुधर गए हैं, अब बीएसपी के हिसाब से ही वो काम करेंगे, बाबा साहब के पद चिन्हों पर ही काम करेंगे। यानी धीरे धीरे उनके जब जो अधिकार थे या फिर पद का जो पद था वो धीरे धीरे उन्होंने वापस कर दिया कि आने वाले समय में भारतीय बीएसपी जो है ये आकाश आनंद इसके एक चेहरा निश्चित रूप से बन सकते हैं। चुनाव शुरू होते ही जिस तरीके से चुनावी बयार चली, सभी पॉलिटिकल पार्टी तैयारी कर रही थी, बीएसपी भी तैयारी अपनी बड़ी जोरों शोरों से कर रही है और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। बीएसपी हालांकि लगातार लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हारती चली आ रही है। इस बार आकाश आनंद के चेहरे पर आकाश आनंद की रैलियों के माध्यम से, क्योंकि आकाश आनंद के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि युवाओं को कैसे कनेक्ट करें, युवाओं को पार्टी में कैसे जोड़ा जाए ताकि बीएसपी की नैया पार हो जाए। इस बीच टिकटों को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर महेश जी ने ही ट्वीट किया था कि आकाश आनंद इस जो टिकट की जो टीम फाइनल करने वाली टीम होगी उसमें भी प्रमुख भागीदारी अदा करने वाले हैं। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर खबर के बाद तमाम टीवी चैनलों ने खबर चलाया कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आज का जो सोशल मीडिया पर बहन जी ने जो लिखा कि आकाश आनंद तो ये दो उसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन भले ही आए हो, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आए हैं, वो है आकाश आनंद। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी लगता है मायावती को कि पॉलिटिक वे में या फिर पॉलिटिकली आकाश आनंद बहुत परिपक्व नहीं है? यही वजह है कि उन्हें युवा चेहरा होते हुए भी उन्हें साइडलाइन किया गया या ये कहा गया कि आप उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकते, अंतिम फैसला, आखिरी फैसला मैं ही लूंगी, मैच्योरिटी पर है सारा खेल? बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल भी सही है और जिस तरीके से बहन जी ने एक कदम उठाया है, निश्चित रूप से अगर आकाश आनंद को प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी मिल जाती तो मुझे लगता पार्टी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उन पर मुझे लगता कहीं ना कहीं जो आपसी मनभेद है वो हो सकता था, क्योंकि आकाश आनंद भी उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ही कम है। ऐसे में जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं उनको उनके साथ किस तरीके से
ये सब तमाम चीजें जो होती पार्टी के अंदर मनभेद पैदा हो सकता था। मायावती जी ने तुरंत उसको इस सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के बाद उसको स्पष्ट किया कि जो भी जो प्रत्याशियों के चयन की फाइनल जिम्मेदारी होगी उस पे मुहर मायावती ही खुद लगाएंगी। यानी प्रत्याशियों को लेकर के वो एक भूमिका बना सकते हैं, बिल्कुल। अब ये अनुभव की भी बात आ गई और लंबे समय से अनूप, हाँ बिल्कुल, इसकी चर्चा भी खूब हुई कि हो सकता है मायावती अभी उस तौर पर आकाश आनंद को नहीं देख पा रही हो, राजनीति में वो बहुत परिपक्व नहीं है, अनुभव की कमी है, और एक जो आपसी कलेश है पार्टी के अंदर वो मनभेद ना हो इसका ख्याल रख रही हो मायावती। लेकिन एक बेहद अहम सवाल और सबके मन में ये उठता भी है कि मायावती आकाश आनंद को किस तरीके से देखती है पार्टी के अंदर, या फिर आम जनता या फिर बीएसपी के कार्यकर्ता किस भूमिका में देखे आकाश आनंद को, क्या भूमिका है उनकी? देखिए, निश्चित रूप से ये कई बार इस तरीके से खबरें आई हैं, लेकिन कभी बहन जी ने उनको पार्टी का उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया, पार्टी से उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद उनको हटाया भी है। यानी बहन जी को पूरी तरीके से अभी आकाश आनंद पर भरोसा नहीं है। वो चाहे राजनीतिक जो अनुभव है वो कम हो, या फिर बहन जी ये समझती हैं कि आकाश आनंद अभी बहक सकते हैं, किसी के बहकावे में आ सकते हैं, जिससे पार्टी का नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि बीएसपी की जो कमान है वो बहन जी खुद अपने हाथों में लेती हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर लिखती भी हैं तो उनसे बिना अनुमति के आधिकारिक बयान नहीं जारी होता है। तो कुल मिला के अनुशासित रहने वाली पार्टी एक बार फिर बहन जी ने सबको चौंका दिया है अपने इस निर्णय से कि बिल्कुल कुछ दिन पहले ही अनूप मायावती ये फैसला लेती है, फिर अपनी ही फैसले पर वो बैकफुट पर भी नजर आ रही है। क्या इस फैसले के बाद आकाश आनंद का किसी तरीके का रिएक्शन, किसी तरीके की प्रतिक्रिया आई है क्या उनकी तरफ से? देखिए, फिलहाल सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की आकाश आनंद की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस सोशल मीडिया के बाद अब चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में तमाम बहन जी ने यह भी कहा है कि तमाम जो रैली करेंगे, जनसभाएं करेंगे आकाश आनंद, तो उसमें प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। यानी आप समझिए कि जुबान भले ही आकाश आनंद की हो, लेकिन शब्द उस पे बहन जी के ही होंगे। कहीं न कहीं निर्णय उनका ही होगा। आने वाले चुनाव में ये कहा भी जाता है कि तमाम जो टिकट बंटवारे में तमाम जो लोग हैं, या फिर जिसमें पैसे का भी लेन देन, इस तरीके से खबरें पिछले चुनाव में आती हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर बहन जी खुद अपना निर्णय लेना चाहती हैं, प्रत्याशी से वो खुद रूबरू होना चाहती हैं, और फाइनल निर्णय उनका ही माना जाएगा। और यही वजह है कि जो पूरी टीम बनाई गई है, टिकट बंटवारे पर आए तो किस तरीके का इक्वेशन इस बार साधने वाली है प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए मायावती? क्या इसकी प्लानिंग और रूपरेखा क्या सामने आ चुकी है? और देखिए, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहन जी ने लिखा था कि इस बार जिस सीट पर जिसका पलड़ा भारी होगा, जिस जाति का, वो चाहे ब्राह्मण वर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, क्षत्रियों की बात करें, मुस्लिम चेहराओं की बात करें, यानी सबकी भागीदारी इस बार बीएसपी हर टिकट पे देना चाहती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जातिगत समीकरण जिस सीट पर जैसे बैठेंगे, तो उसमें मुझे लगता है सभी को समन्वय बना करके सभी जातियों का सम्मान हो। उन्होंने ब्राह्मणों के भी लिखा कि ब्राह्मण को सम्मान अगर हो सकता है तो बीएसपी में ही हो सकता है, उनकी भागीदारी, उनका बिल्कुल। सम्मान। देखिए अनूप, आकाश आनंद बीएसपी के एक बेहद युवा चेहरा, तेज तर्रार नेता, लेकिन अभी मायावती शायद कंफ्यूज है, या फिर उन्हें उस तरीके से भरोसा नहीं है, या फिर डर इस बात को लेकर कि कहीं पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता गए, जिनकी कद बेहद मजबूत है, पैठ बहुत अच्छी है, जनाधार बहुत अच्छा है, उनके बीच मतभेद ना हो, कोई गलत संकेत ना हो और चुनाव में खामियाजा भी ना भुगतना हो। इसलिए शायद ये बैकफुट पर मायावती नजर आ रही है। लेकिन आकाश आनंद इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों